खबर की शुरुआत करते हैं। जिन 275 लोगों को देश ने खोया रेल हादसे में, आज वो होते तो इस वक्त अपने परिवार के बीच होते। उन्हें भी देश के संविधान ने पूरी गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया था। लिहाजा 140 करोड़ नागरिकों के मन में इस वक्त दुख और डर के साथ साथ ये सवाल भी है कि आखिर गलती कहां हुई। अब जबकि हादसे की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है तो उम्मीद है कि जल्द ही आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। लापरवाही हुई, साजिश हुई या कोई अपराध हुआ? तीन ट्रेनों की भयंकर टक्कर, 275 मौतें, 1175 घायल। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। शुक्रवार को हुए भीषण ट्रिपल ट्रेन हादसे के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। ट्रेन एक्सीडेंट की चपेट में आकर कई परिवार उजड़ गए तो दर्दनाक हादसे से पूरा देश सदमे में है। हादसे के गुनहगारों को पीएम मोदी किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहते। इस बीच रेलवे ने अपने स्तर पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन असली गुनहगारों की गिरबाहों तक हाथ डालने के लिए सीबीआई की एक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। ओडिशा के मंत्री अश्विनी पात्रा ने बताया कि सीबीआई की टीम जांच में सुबह से जुटी है। The persons have already reached at Bhubaneswar at this place, at this spot, accident spot. CBI people. CBI. Okay. They have already reached here. By what time? Any? That I do not know the exact time. Today they have reached. I heard that they have already reached at this spot, and they have started the inquiry with the direction of railway board. आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं ताकि सदी के सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट के असली गुनहगारों तक पहुंचा जा सके। बालासोर ट्रेन हादसे को कई दिन बीत चुके हैं और लगातार इस मामले की जांच जारी है। इसी कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि ओडिशा के मंत्री ने खुद ये जानकारी दी है अश्विनी पात्र ने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं, तफ्तीश यहां पर चल रही है और जिम्मेदार कौन है इसका पता लगाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरा हो और जो जिम्मेदार व्यक्ति है इस पूरे मामले में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दरअसल पिछले 4 दिनों में भीषण हादसे के बाद से हकीकत से सही पर्दा नहीं उठ सका है, जबकि सीबीआई हर उस सवाल का जवाब ढूंढेगी जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है, क्योंकि इस रेल दुर्घटना में तोड़फोड़ का अंदेशा या इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ का भी अंदेशा जताया गया है। इस बात का भी जवाब तलाशा जाएगा कि क्या मानवीय चूक हुई है। रेलवे की इंक्वायरी जारी है, लेकिन तथ्यों को जुटाकर हादसे की असली वजहों की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये केस जब सीबीआई को दिया जा रहा है तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसको ये नहीं सस्पेक्ट कर रही है कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का केस है। ये या तो साबोटाज है या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, यही 2 चीज हो सकती है। न तो सीबीआई को ये नहीं हैंडओवर किया जाता, ये एनआईए को दिया जाता। दरअसल रेल मंत्री ने बताया था कि हादसे की वजह रेलवे सिग्नल के लिए अहम पॉइंट मशीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव है। साथ ही उन्होंने बताया था कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी चालक की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से पहले ही इनकार कर चुके हैं।
उनके मुताबिक तोड़फोड़ या इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की आशंका है। यही नहीं, पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग एक तरह से फेल सेफ सिस्टम है। मतलब यह है कि अगर ये फेल हो जाता तो सारे सिग्नल ही लाल हो जाएंगे और ट्रेन परिचालन भी रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को क्लीन चिट दे दी गई है क्योंकि ड्राइवर के पास आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी थी। लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था, कोरोमंडल वाला, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी, तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। जाहिर है सीबीआई हादसे की एक एक परत को पार की नजर से जांचेगी और असली गुनहगारों तक पहुंचेगी, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी भावुक होते हुए कह चुके हैं कि अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। बालासोर से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।